पीटीआई का काफिला बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़ियादत में डी चौक पहुंच गया। पुलिस और कारकुनों में झड़पें, पुलिस की शेलिंग, कारकुनान का पथराव। डी चौक की सिक्योरिटी फौज ने संभाल ली रेड जोन के अंदर अहम और हसास इमारतों। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, ऐवान सदर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर भी फौजी दस्ते तैनात। रेड जोन के अंदर फौजी दस्तों ने गश्त शुरू कर दिया। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। आर्मी को किसी भी इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने की इख्तियारात भी तफवीज़। इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कंटेनर्स लगाकर रास्तों की बंदिश बरकरार। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र वफाकी दारुल-हुकूमत और रावलपिंडी में तालीमी इदारे बंद, मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है, उनकी लीडरशिप बात भी करना चाहती थी, लेकिन वो एक चीज़ जो है ना वो सब पे भारी है। उसने मुझे नहीं पता पार्टी को कब टेक ओवर करना है, उसके इरादे कुछ और है। इनकी पीटीआई के साथ इनके साथ हाथ हो जाएगा। गोली का जवाब गोली से नहीं देना चाहते। हुकूमत किसी सूरत जानी नुकसान नहीं चाहती। पुलिस एहलकार नहीं, मुजाहिरीन शेलिंग कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजाहिरीन को शेल फ्राहम किए। 4,500 का एक शेल आता है, इतने ज्यादा शेल कहां से आए? पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, जिस तरह चाहे मुजाहिरीन से निपटें। पुलिस फायरिंग शुरू कर दे तो कोई करीब नहीं आएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। वज़ीर दाखिला की रेंजर्स एहलकारों पर हमले की भी मजम्मत, कहा हमले में मुलविस तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। शहीद जवानों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। पीटीआई में फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है जो सब पर भारी, बाकी सारे जीरो। सब मुजाहिरीन खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, पंजाब से कोई नहीं आया। जो आए हुए हैं इनके बैकग्राउंड में हमने चेक करवा लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक का दौरा, फोर्सेस को जवामर्दी से शरपसंदों का मुकाबला करने की तलकीन। एहतजाज के आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, पुलिस और रेंजर्स एहलकार शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सरकारी इमलाक को नुकसान। पुरतशद्दुद वाक़यात और तोड़फोड़ की मुतअद्दिद वीडियोस मंजर-ए-आम पर आ गई। तोड़फोड़ और जलाओ गिराओ एक मनसूबाबंदी के तहत की गई। सरकारी इमलाक पर हमले किए और नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरीन के हमलों से पंजाब पुलिस की 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मकामात में आग लगाकर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पीटीआई के कारकुनान के हमलों से रेंजर्स के 3 एहलकार शहीद, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शहीद होने वाले रेंजर्स के एहलकारों में नायक मोहम्मद रमजान शहीद, सिपाही गुलफाम खान शहीद और सिपाही शाहनवाज शहीद शामिल हैं। रेंजर्स के शदीद जख्मी एहलकारों में नायक आरिफ, लॉन्स नायक आसिफ और सिपाही अशरफ अली शामिल हैं। हमलों में पंजाब पुलिस के 2 एहलकार शहीद, जबकि तकरीबन 119 एहलकार जख्मी। बुशरा बीबी प्लान के तहत आई हैं कि लाशें गिरानी है, किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि बेलारूस के सदर का दौरा खराब हो। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किराए के लोगों को लाया गया, ये अपने बच्चे सामने रखें। इनकी हिकमत अमली खून खराबे से ही चलती है। रियासत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, इनके मकासद पूरे नहीं होने देंगे। हमें आखिरी हद तक जाने पर मजबूर न करें। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत, दस्तावेज़ात का तबादला। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म और बेलारूस के सदर की भी शिरकत। दोनों ममालिक का बाहमी फ़ायदेमंद ताउन और इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। सियासी ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी, दिफाई ताउन और इलाक़ाई मसाइल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान के इज़हार। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान बेलारूस के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। बेलारूस के सदर का ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और शराकतदारी की नई राहें खोलने में इंतहाई मददगार साबित होगा। बेलारूस के साथ मुआहदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने बेलारूस के सदर को हुकूमत की बरामदात पर मबनी नमो और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी को राग़िब करने की इक़्तिसादी बहाली की पॉलिसी से आगाह किया। मुलाकात में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इससे कबल बेलारूस के सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। बेलारूस के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा लगाया। बेलारूस के सदर और डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की आम मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान के इज़हार। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। तिजारत, मईशत और सफारतकारी के शोबों में ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म। इसहाक़ डार ने कहा यह मुलाकात पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात के एक नए रोशन दौर की नवीद है। दोनों अक़वाम के लिए मुश्तरका तरक्की के दरवाजे खोले गए। मुलाकात में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत बेलारूस के आला हुकाम भी शरीक थे।
सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की रेंजर्स एहलकारों पर हमले की मज़म्मत। सदर मुमलिकत ने कहा पुलिस और रेंजर्स पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सदर ने जहांबाग सिक्योरिटी एहलकारों के अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी से हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वाक़े में मुलविस अफराद की फौरी निशानदेही करके इन्हें करार वाक़ई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा इंतशारी टोला खूनरेजी चाहता, ये पुरअमन एहतजाज नहीं शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खूनरेजी का मुतामिल नहीं हो सकता। नाम निहाद पुरअमन एहतजाज की आड़ में पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों पर हमले काबिल मजम्मत हैं। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। इंतशारी टोले के हाथों सिक्योरिटी एहलकारों के खानदानों की जिंदगियां तबाह कर दी गई। इंतशारी टोला रेंजर्स एहलकारों के मासूम बच्चों अहल खाना को जवाबदेह है। मजमूम सियासी मकासद के लिए खूनरेजी नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मजम्मत है। पहले बानी पीटे की रहाई फिर मुज़ाकरात। डी चौक का मतलब डी चौक। जब तक बानी का हुक्म नहीं होगा वापस नहीं जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पीटीआई कारकुनों से खिताब। कहा हमें धरना देने दें, ये हमारा मुल्क है। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की रेंजर्स एहलकारों पर हमले की मजम्मत। कहा रेंजर्स और पुलिस पर हमलों में मुलविस मुलजिमान को कानून के कटहरे में ला जाए। जाम शहादत नोश करने वाले रेंजर्स और पुलिस एहलकार कौम के बहादुर बेटे थे। शहीद एहलकारों के खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। पुरअमन एहतजाज के हक और शरपसंदी और दहशतगर्दी के मुतालिक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के इक़दाम की शदीद मजम्मत। कहा शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे, जुल्म किया गया। शरपसंद दोबारा 9 मई बर्पा करना चाहते हैं जिसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। इनसे आनी हाथों से निपटेंगे। आईनी बेंच में जमात इस्लामी ने पनामा स्कैंडल पर नैब से रजू करने की हामी भर ली। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पनामा स्कैंडल पर दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा पनामा में मखसूस केस में JIT बनाई गई। इल्म नहीं पनामा स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर गए? नैब का इख्तियार तरमीम के बाद कम हो गया। नैब नई तरमीम के मुताबिक ही मामले को देख सकता है। वकील जमात इस्लामी ने कहा यही हमारा मौक़िफ़ है, बाकी केसेस की भी तहकीकात होनी चाहिए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि नैब को इस सिलसिले में कोई दरखास्त नहीं दी गई, जिस पर जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए नैब किसी मालूमात पर भी एक्शन ले सकता है। जमात इस्लामी ही दरखास्त नैब के लिए इंफॉर्मेशन है। क्या नैब कानून में JIT की गुंजाइश है? नैब से दादरसी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा किस केस में क्या हुआ अदालत का कंसर्न नहीं है। आईनी बेंच ने स्टूडेंट्स यूनियन बहाली की दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान अल अदलिया तकर्री केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का तिलौर के शिकार के खिलाफ केस की समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने केस की समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा बलोचिस्तान हाई कोर्ट में तिलौर शिकार के खिलाफ केस सुन चुका हूं। तिलौर के शिकार और आइबेक्स ट्रॉफी हंटिंग में फर्क है। आईनी बेंचेस का क़याम। सिंध हाई कोर्ट की आईनी दरखास्तों पर समाअत से माजरत। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा सूबाई हुकूमत या विफाक को कार्रवाई से रोकने से मुतल्लिक दरखास्तें आईनी बेंच सुनेगा। आप जस्टिस के आगा से इजाज़त ले लें, हम मशरूत तौर पर इजाज़त दे रहे हैं। पहले ऑफिस तय करेगा ये रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अदालत ने नैब नोटिस, अकाउंट्स डिफ्रेज करने, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और दीगर केसेस की समाअत से माजरत कर ली। अदालत ने दरखास्तों की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। FIR ख़त्म करने से मुतल्लिक दरखास्त को अदालत ने तब्दील करके बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत कर दी। अमेरिका की पाकिस्तान में मुजाहिरीन से पुरअमन एहतजाज और तशद्दुद से गुरेज करने की अपील। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं वो पुरअमन मुजाहरा करें और तशद्दुद से गुरेज करें। पाकिस्तान समेत दुनिया में आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। हम पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा करते हैं इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान के कवानीन और आइन के एहतराम को यकीनी बनाना अहम है। पाकिस्तान के कवानीन अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए काम करते हैं।
रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाना रियासत दुश्मन टोले के मिशन का हिस्सा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा 9 मई के मास्टरमाइंड आज भी रियासत पर हमला आवर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को बसाने वाली जमात इस्लामाबाद में दहशतगर्दी कर रही है। मुल्क दुश्मन जमात की सहूलतकारी करने वाले तमाम जुराइम में बराबर के शरीक हैं। शहीद रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। कारकुन वादा करें मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। बुशरा बीबी का कारकुनों से खिताब। कहा अल्लाह ने मुश्किलात के बावजूद बानी पीटीआई के हुक्म पर हमें इस्लामाबाद पहुंचा दिया है। जब तक बानी पीटीआई बाहर ना आ जाएं हम इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। उमर अयूब ने कहा अवाम कुर्बानी दे रही है, बानी को लेकर वापस जाएंगे। पीटीआई के खिलाफ दो टोक फैसले का वक्त आन पहुंचा। मजीद ताखीर बहुत महंगी पड़ेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेंटर इरफान सदीकी का एक्स पर बयान। कहा अब फैसला करना पड़ेगा कि क्या बदअमनी, लाकानूनियत, फितना फसाद और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा गिरोह सियासी जमात कहलाने का हक रखता है। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में कौन सी सियासी जमात है जिसने सूबाई ताकत के जरिए विफाक पर लश्कर कशी की हो। पीटीआई 9 मई के बाद हरगिज सियासी जमात नहीं रही, लेकिन इसे लंबी ढील दी गई। नतीजा ये कि सियासी झंडा उठाए एक खूनखार लश्कर लाशें गिराता, खून बहाता। 9 मई से कहीं बड़ा 9 मई साथ लिए इस्लामाबाद तक आन पहुंचा। रद्द अमल दिया तो फिर यह फसादी गिरोह मजलूमियत की चादर ओढ़कर सियासी हुकूक का ववेला शुरू कर देगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की रेंजर्स और पुलिस पर हमले की शदीद मसम्मत। कहा शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। हुकूमत शरपसंद अनासिर के साथ आहनी हाथों से निपटेगी। शरपसंदों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा एहतजाज करना चाहिए, इस पर एतराज नहीं। अमन के साथ एहतजाज किया जाए, मुल्क का नुकसान न हो। इनके अपने सूबे में अमन नहीं, ये दूसरे सूबे में अमन खराब कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने कहा तशद्दुद और अफरा तफरी की कोई गुंजाइश नहीं। किसी गिरोह को अमन सलामती को गैर मुस्तहकम करने की इजाजत नहीं दे सकते। शरपसंदों ने कानून की हुक्मरानी को रोंदा है। हुकूमत सिंध कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ यकजहती के साथ खड़ी है। इस वहशियाना फेल के जिम्मेदारों को पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। लाहौर में पीटीआई के मुमकिन एहतजाज। रिंग रोड को दोबारा बंद कर दिया गया। मोटरवे ठोकर न्याज बेग और बाबू साबू से भी बंद। रावी पुल को भी दोबारा आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी खतरात। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 28 नवंबर तक तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आए। तोसी का फैसला अमन-ओ-मा के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी जुलूस दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। पंजाब में 3 रोज़ के लिए दफा 144 का नफाज के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की अबतर सूरत हाल के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहम्मद इनाम यूसुफजई ने अदालत को बताया कि विफाकी और सूबाई इदारों के मुतल्लिका अफसरान और हाई कोर्ट रजिस्ट्रार पर मुश्तमिल कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रोज़ शेड्यूल था, जो मुलतवी हो गया। सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास 29 नवंबर को दोबारा शेड्यूल किया गया है। अदालत ने समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी करते हुए इजलास के मंदरजात पेश करने का हुक्म दे दिया। जिला कुरम में गुज़िश्ता 6 दिन से हालात कशीदा। पेशावर हाईकोर्ट का फसादात के बायस से जुडिशल अफसरान को बाहिफाजत निकालने के लिए सूबाई हुकूमत से राब्ता। KP के हुकूमत का कुरम में फंसे जुडिशल अफसरान को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस फराहम करने का फैसला। कुरम में कशीदा हालात के बायस पारा चिनार में मुतअद्दिद जुडिशल अफसरान फैमिली समेत फंसे हुए हैं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 28 नवंबर बगैर कार्रवाई मुलतवी। केस की समाअत अडयाला चे रावलपिंडी में होना थी। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर समाअत मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत भी 29 नवंबर तक मुलतवी। 9 मई मुकदमात। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत दरखास्त पर समाअत की। शाह महमूद कुरैशी ने जेल से जमानत के दरखास्त दायर कर रखी है। रास्तों की बंदिश। ग़ज़ाई अजनास की दस्तयाबी में 50% किल्लत। जुड़वा शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। ऑयल टैंकर
कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने जिला इंतजामिया से रास्ते खोलने का मुतालबा कर दिया। रास्ते ना खोले गए तो पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का अल्टीमेटम। पेट्रोलियम मसनूआत किल्लत के खदशे के बायस वजारत पेट्रोलियम ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवाए के मरासले में कहा कि पंजाब हुकूमत अटक और रिफाइनरी से खाम तेल की फ्राहमी के लिए फौरी इकदाम करे। मुरीद के जीटी रोड पर रखे कंटेनर्स की वजह से अफसोसनाक वाकया। 4 अफराद ट्रेन की जद में आ गए। एक शख्स जहां बाग, 3 जख्मी THQ अस्पताल मुंतकिल। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी फिर से बेकाबू। किसानों की जानिब से फसलों की बाकियात को नजर आतिश करने का सिलसिला न रुक सका। साइयावाला मोटरवे इंटरचेंज के इर्द गिर्द ज़राई रकबे में लगने वाली आग से हर तरफ धुएं के बादल, शहरी परेशान। महकमा माहौलियात की कागजी कार्रवाइयां जारी। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल बेहतर। फजाई आलूदगी में दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया। FA स्टेट बैंक सर्कल कराची की कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। कार्रवाई बैंक की स्टॉक एक्सचेंज में वाक़ ब्रांच की पार्किंग में की गई। छापे के दौरान मुलजिमान से 45,000 अमरीकी डॉलर बरामद होने वाली करेंसी की मजमूई मालियत 1 करोड़ 25 लाख रुपए से ज़ायद है।